वेलकम बैक टू बिना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोमेंटम एंड इनर्शिया के बारे में। मोमेंटम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हम लोगों ने। दिस इज द थर्ड पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका तीसरा पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। लास्ट दो पार्ट में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम लोग देखने वाले हैं कि इनर्शिया क्या होता है। व्हाट इज इनर्शिया? सो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नाइदर चेंजेस इट्स प्रेजेंट स्टेट नॉर इट्स टेंड्स टू चेंज द प्रेजेंट स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सिंपली अगर बोलूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रहना चाहता है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। वो अपने आप से खुद से अपना स्टेट को नहीं चेंज करता है। जो ये प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉल को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड पे रख दिया ऐसे। वो तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको किक नहीं मारो, उसे पकड़ के उठा के कहीं और जगह पर नहीं रखो। सिमिलरली अगर आप किसी बॉल को इस तरह के शेप में, इस शेप में अगर चाहते हो आप मूव कराना, क्या करेगा? वो ऐसे ही मूव करता रहेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो क्या करेगा? वो यहाँ जाएगा, यहाँ वापस आएगा, फिर वापस यहाँ से, फिर यहाँ चला आएगा, फिर अगेन यहाँ से, फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा? वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। अगर कंडीशन क्या है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस शेप, इस शेप के सरफेस अगर कोई फोर्स ना हो, जनरली क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो दे रुक जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स इन द सेम प्लेस अनलेस इट इज प्लेस्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। A ball rolling on the horizontal plane keeps on rolling unless the force of friction between the ball and the plane is stops this. So बेस्ट एग्जाम्पल है कहाँ पे? जहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट को जिस स्टेट में रख दोगे उसी स्टेट में हमेशा ही रहेगा। दिस इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग आप देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड अनदर इज इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेस्ट एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, एक आपने क्या किया, ग्लास के ऊपर, दिस इज द ग्लास, उसके ऊपर आपने क्या किया? कार्डबोर्ड रख लिया, एक पेपर रख लिया, जो भी रख लिया आपने, उसके ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया। अब देखिए, ये दोनों ग्लास, पेपर और कॉइन तीनों के तीनों क्या है? रेस्ट में है। ओके, उसके बाद क्या किया आपने उसके बाद क्या किया? इस पेपर को, इसमें आपने फोर्स लगाया अपने फिंगर से और इस पेपर को क्या किया? धक्का दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स। क्या हुआ? देखिए, इस केस में पेपर यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया, लेकिन कॉइन जो आपने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे वो कॉइन क्या हो गया? यहाँ पे नीचे गिर गया उस ग्लास के अंदर में। इसका मतलब किस में आपने फोर्स लगाया था? आपने फोर्स अप्लाई किया था इस पेपर में। सो ये पेपर क्या हो गया? डिस्प्लेस होगा अपने जगह से। ठीक है, फोर्स नहीं लगाते तो पेपर भी वहीं रहता, लेकिन आपने फोर्स इस कॉइन पे नहीं लगाया था, इस कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया था, जिसके कारण क्या होगा? ये कॉइन अपने ही पोजीशन पे रहना चाहता था। अपने पोजीशन पे रहा, लेकिन नीचे में क्या, कोई जगह नहीं था, खाली था, ये ब्लैंक था, ओपन था, इसलिए क्या हो गया? वो नीचे गिर के चला आया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। क्या किया? इस पेपर में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, देखिए पेपर अपना पोजीशन चेंज कर लिया, लेकिन आपने इस कॉइन पे नहीं लगाया था तो कॉइन अपने ही जगह पे रहा। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? देखिए, अ बॉडी in a state of motion possesses inertia of motion and it continues to be in the state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied on it. This property of the body is known as inertial property. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल हमने एक पिक्चर सेट किया है। आप क्या हो, किसी बस में या ट्रेन में खड़े हो, बस रुकी हुई है, बस क्या है, रुकी हुई है। सो आप दैट टाइम क्या हो, इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, इस पोजीशन में आप यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन क्या हुआ, अचानक से ट्रेन या बस चली, मोशन में हुआ। मोशन में आने के कारण क्या हुआ कि आपका जो बॉडी है वो क्या चाहता है कि वो ऐसे रेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि वो रेस्ट में था, ठीक है। लेकिन बस क्या हो गया, मोशन में आ गया। मोशन में आने से क्या होगा, बस के कांटेक्ट में आप थे, आपका लोअर पोर्शन वो कांटेक्ट में था, तो आपका लोअर पोर्शन मोशन में आ गया, वो आगे बढ़ने की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन आपका जो अपर पोर्शन है वो कांटेक्ट में नहीं है, तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। जिस कारण क्या हो गया, वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिससे क्या हो गया, वो पीछे की ओर गिरने लगेगा। देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, देख रहे हैं कि आप ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, देन देखिए आप थोड़ा सा ये दिस पोजीशन में आ गया, देन आपका ये वाला पोजीशन इस तरह से आ गया, ठीक है। सो क्या देख पा रहे हो कि आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे की ओर गिर रहा है। देखिए आराम से क्लियरली देखिए, इस ये क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि आपका बॉडी जो था इनिशियली रेस्ट में था। क्या था, इनिशियली रेस्ट में था ये वाला पोर्शन, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई, आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन बस क्या होगा, आगे की ओर बढ़ गई। सो आपका लोअर पोर्शन तो वहीं पे रह गया, लेकिन अपर पोर्शन क्या हो गया, पीछे की ओर बेंट हो गया, क्योंकि आपका बॉडी अपर पोर्शन जो है उसको लग रहा है कि हम अभी भी उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे वो खड़े थे, ठीक है, और उसी पोजीशन पे रहना भी चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता है, ठीक है। देखिए सिंपल एग्जाम्पल, सो देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस, जब स्पीड, ट्रेन का स्पीड इंक्रीज होगा तो इस तरह से आप पीछे की ओर बेंट होंगे, ठीक है। जब ट्रेन स्टार्ट करेगा मोशन तो इस तरह से आप थोड़ा सा बेंट होंगे। ट्रेन जो होगा वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, देन इस कंडीशन में है। जब मोशन स्टार्ट किया तो इस कंडीशन में है, जब इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेशनेशन में है। उसके बाद कुछ देर बाद सेम आप वापस स्टेशनरी पोजीशन जैसा आ जाएंगे। जब बॉडी आपका मोशन करना शुरू कर देगा ट्रेन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, आप अगेन आप आराम से उस ट्रेन में खड़ा हो जाइए, आप इसको वहीं पकड़िए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी अब क्या हो रहा है, उस ट्रेन के साथ में मोशन करना शुरू कर दिया है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सो जनरली हम लोग मोमेंटम को क्या बोलेंगे, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। सो सिंपली देखेंगे, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड कंबाइन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, however if two bodies of the same mass are moving with different velocity, then the force required to stop the faster body is greater than the force required to stop the slower body. So hence we can calculate that a force required to stop a moving body is also directly proportional to its velocity. So force जो होता है वो proportional to velocity होता है। अब देखिए मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जितना मास होगा उसका मोमेंटम उतना ही होगा। दूसरा बोला है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में जितना वेलोसिटी होगा उतना ही क्या होगा, मोमेंटम होगा। अगर हम कंबाइनिंग करते हैं दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, सो क्या हो जाएगा, मोमेंटम को हम लोग अगर पी से पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू भी, और प्रोपोर्शनलिटी कौन से हम लोग हटा देते हैं तो p इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, k m v, और k इक्वल्स टू अगर हम लोग ले लेते हैं 1, सो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो p इक्वल्स टू m इंटू v, दैट मीन्स मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। सो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया,
मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या बोलेंगे इसको, अगर मैथमेटिकली बोले तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो किसी भी बॉडी का मास एंड उसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। सो आई थिंक मोमेंटम आपका क्लियर हो गया होगा, सिंपली मास इंटू वेलोसिटी द मोमेंटम। चलिए कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए जनरली हम लोग बोलेंगे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, इफ वी टेक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर हम कांस्टेंट कर दें, दो अलग अलग मासें रखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू m1 v और p2 इक्वल्स टू m2 v। सो m1 एंड m2। सो इस केस में मोमेंटम जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। जिसकी ज़्यादा मास होगी उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा। सिमिलरली अगर हम क्या कर दे m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ले लें, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलग ले लें v1 एंड v2 ले लें। सो मोमेंटम p1 क्या होगा m1 v1 एंड p2 इक्वल्स टू क्या होगा m2 v2, बट m1 इक्वल्स टू m2 तो क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू mv1 एंड p2 इक्वल्स टू mv2। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको फॉर्म से पूछे जाते हैं। सो दूसरा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, कोई भी बॉडी मूवमेंट करेगा। यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या हो जाता है, मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। सो हम बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट। सो देखिए यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा SI यूनिट हो गया। सो कुछ कंडीशन ऑफ बॉडी विल हैव अ लार्जर मोमेंटम, क्या होगा, इट्स मास इज लार्जर। अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटीज है कि मास लार्जर होगा। अगर मास अलग अलग हो, वेलोसिटी अगर हम लोग कांस्टेंट कर दे तो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो लार्जर मास लार्जर मोमेंटम, इस वेलोसिटी इज लार्जर। अगर मास कांस्टेंट कर दे तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, एंड बोथ मास एंड वेलोसिटी आर लार्जर। और क्या होगा, किसी कंडीशन में मास और वेलोसिटी दोनों ही लार्जर है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। देयर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस जिस पे क्या होगा, मोमेंटम ग्रेटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है, किसका कम है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सेम टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम ले लेते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम को मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कर लेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख दें हम लोग, dp। सो dp क्या हो जाएगा, फाइनल के लिए हम लोग लिखा ये p इनिशियल और ये p फाइनल। सो p फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, p फाइनल है मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu। सो यहाँ से m कॉमन है तो v माइनस u, दिस इज dp, और बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या कर लेते हैं हम लोग, dp बाई dt कर लेते हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम ने निकाल लिया v माइनस यू बाई t कर लेंगे तो क्या हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन t, ये क्या हो गया dp बाई dt। सो dp बाई dt हमारा यहाँ से आराम से आ गया, ये चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने निकाल लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।